बॉलीवुड की 70s की सबसे बड़ी और सबसे महंगी मानने जाने वाली एक्ट्रेस परवीन बाबी, जो अपने माँ बाप के शादी के पूरे 14 साल बाद 4 अप्रैल 1954 में जूनागढ़ गुजरात में पैदा हुई थी। She belonged to a rich family और उनके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी until her father was diagnosed with severe mouth throat cancer when she was just 4 years old और 1 साल के अंदर she lost her father। उसके बाद वो एक शेल में चली गई। अहमदाबाद के माउंट कैरमल से स्कूलिंग खत्म करके जब वो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने अहमदाबाद के सेंट जेवियर्स में पहुंची तब वो अपने इतने साल के शेल से बाहर आई। एंड हाउ? जब वो कॉलेज में थी उसी दौरान 1972 से परवीन बाबी ने अपनी मॉडलिंग करियर स्टार्ट की। मैं अहमदाबाद में किसी फिल्म की शूटिंग कर रहा था। उस वक्त परवीन बाबी शूटिंग देखने आई थी, तो मुझे फेस उसका बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैंने अपने फोटोग्राफर से कहा कि भाई उससे परमिशन लेके उसको फोटोग्राफ करो। और जब फोटोग्राफ बन के मेरे सामने आए तो आई फाउंड ए वेरी इंटरेस्टिंग फेस। तो मैं उससे मिला और मैंने उससे पूछा कि फिल्म में काम करोगी? तो उसने कहा कि कहानी पसंद आएगी तो करूंगी। उसके बाद बी.आर. इशारा ने परवीन बाबी को 1973 में चरित्र मूवी में माँ के कैरेक्टर में लॉन्च किया। की बात चल रही थी वो टूट गई। उन लोगों का कहना है कि तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं। मान लिया जाए कि मेरा चरित्र खराब है, जो सिर्फ मैं ही जानती हूँ कि है या नहीं। मेरे साथ कॉलेज में बड़े बड़े घरानों की बहुत सी लड़कियां पढ़ती थी। मैं पूछती हूँ उन पर कोई उंगली क्यों नहीं उठाता? क्योंकि वो ऊंचे घरानों की लड़कियां हैं, यानी चाल चलन की तमाम जिम्मेदारी हम मिडिल क्लास वालों पर है। वो फिल्म फ्लॉप हुई, लेकिन उसके बाद there was no looking back for परवीन बाबी। Parveen Babi is one of the goddesses who never has a day off. Well, at the moment I've got about 55 films signed. I'm working on about 15. Sounds a bit much, doesn't it? 1974 में ही परवीन ने उस एक्टर के साथ काम किया जिसके लिए हीरोइंस तरसती थी, और वो थे लेजेंडरी अमिताभ बच्चन। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी भाभी है, और तुम इस तरह जाओगी भाभी के पास? बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड, बिना किसी हेल्प के परवीन बाबी कुछ ही टाइम में बॉलीवुड क्वीन बन गई। वो उस टाइम की इंडियन एक्ट्रेस में सबसे अलग वेस्टर्नाइज हीरोइन मानी जाती थी। परवीन ने बहुत सारे फिल्म की, जैसे कि अमर अकबर एंथनी, कालिया, दीवार, मजबूर, सुहाग, काला पत्थर, द बर्निंग ट्रेन, शान, नमक हलाल और ना जाने कितने ही बढ़िया फिल्म्स इन्होंने दी। मूवीज के साथ साथ लेटर इन 1976 वो पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी जो टाइम्स मैगजीन के फ्रंट पेज पे अपीयर हुई। दोस्तों, जिंदगी हसीन है, मगर सिर्फ उनके लिए जिन्होंने प्यार किया है। उनका करियर हर तरीके से पीक पे था, लेकिन फिर 1983 में परवीन बाबी डिसअपीयर्ड। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज लगाई गई और अंडरवर्ल्ड का भी नाम इन सब में लाया गया। इसी बीच 1988 तक उनकी पहले की पूरी की हुई फिल्म्स रिलीज की गई, लेकिन उनके वेयरअबाउट्स के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं था। ऐसा माना जाता है कि उनके एकदम गायब होने में उनके पर्सनल लाइफ का बहुत बड़ा हाथ था। 1969 अहमदाबाद में हुए कम्युनल राइट्स, और तब परवीन बाबी अहमदाबाद में ही थी। परवीन की वार्डन ने उनकी सेफ्टी के लिए परवीन को अपनी फ्रेंड के घर काफी ब्लैंकेट्स और मैट्रेस के अंदर छुपा दिया था, which alarmed her first panic attack. उसी साल परवीन गॉट एंगेज्ड टू अ कजन इन कराची, जिसके इनिशियल्स परवीन ने सेफ्टी पिन से अपने हाथ पे लिखे थे एज अ शोकेस ऑफ हर पैशन। लेकिन फिर 1971 में इंडो पाक वॉर की वजह से वो एंगेजमेंट टूट गई। बॉलीवुड में आने के बाद उनका नाम एलिजिडली अमिताभ बच्चन के साथ जोड़ा गया, लेकिन जैसी खबर बाहर आने लगी अमिताभ बच्चन ने ये रिलेशनशिप खत्म कर दिया, क्योंकि वो उस वक्त ऑलरेडी शादीशुदा थे। टू विच परवीन स्टेटेड अ स्टेटमेंट इन मीडिया। परवीन बाबी ने अमिताभ बच्चन पर केस भी किया,
लेकिन वो केस रिजेक्ट हो गया और उसी वक्त प्रवीण बाबी के जिंदगी का सबसे बेकार सच उनके सामने आया एंड शी गॉट डायग्नोस्ड विद पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया। हाथ मत लगाना मुझे। तुम सब लोगों के चेहरे एक जैसे हैं, सबकी नीयत एक जैसी है, सबके ढोंग एक जैसे हैं। तुम सब फरेबी हो। और मेंटल इलनेस की वजह से कोर्ट ने उन्हें बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया। लेटर ऑन 70s में ही 4 साल का बहुत ही बेहतरीन रिश्ता प्रवीण बॉबी का डैनी डेंजोबा के साथ रहा, जिसे दोनों ने बहुत ही एक अच्छे नोट पे खत्म कर दिया। ब्रेकअप के बाद डैनी ने प्रवीण का एक वियर्ड बिहेवियर नोटिस किया, लेकिन डैनी के साथ प्रवीण के बिल्कुल कट ऑफ हो जाने की वजह बनी डैनी की अमिताभ बच्चन से दोस्ती। प्रवीण को जब ये बात पता लगी, शी ब्रोक ऑल टाइज विद डैनी डेंजोबा। शी इवन कॉल्ड हिम अमिताभ बच्चन's agent. After that, there was कबीर बेदी। कबीर बेदी जब प्रवीण से मिले तो वो एक ओपन मैरिज में थे और प्रवीण के लिए उन्होंने अपनी वाइफ को तक छोड़ दिया। प्रवीण ने कबीर बेदी से 1977 में प्रोफेशनल रीजंस की वजह से ब्रेकअप कर लिया। कबीर बेदी ने प्रवीण का डिस्टर्ब बिहेवियर फील किया। He even wanted to help, but according to him, Praveen denied his help. कबीर बेदी later wrote a book about his relationship with प्रवीण बाबी। कबीर बेदी से अलग होने के बाद उनकी जिंदगी में आए महेश भट्ट। कबीर बेदी के साथ तक महेश भट्ट प्रवीण के काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। जब महेश भट्ट और प्रवीण बाबी रिलेशनशिप में आए तब महेश भट्ट ने उनके लिए अपनी वाइफ और अपनी बेटी पूजा भट्ट को तक छोड़ दिया। महेश भट्ट क्लेम्स कि उन्होंने प्रवीण के इलनेस के एक्सट्रीम सिनेरियोस देखे हैं। मूवीज के सेट पे चाकू हाथ में लेके प्रवीण का ये बोलना कि उन पे नजर रखी जा रही है और उन्हें कोई मारना चाहता है, इसे लेके महेश भट्ट पे अटैक करना और चलती गाड़ी की खिड़की बॉम्ब होने के शक की वजह से खोल देने तक महेश भट्ट ने सब देखा था। चीजें इतनी खराब हुई कि महेश भट्ट प्रवीण को हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उन्होंने प्रवीण को शॉक ट्रीटमेंट देने से मना कर दिया। महेश भट्ट ने प्रवीण को बैंगलोर में अपने स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति के पास एडमिट करवाया और वो खुद मुंबई वापस आ गए। प्रवीण नहीं चाहती थी महेश भट्ट उनसे अलग हो और उन्हें लगता था कि उनके अलग होने के लिए स्पिरिचुअल गुरु यूजी कृष्णमूर्ति रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन केम द नाइट व्हेन शी आस्क्ड महेश भट्ट टू चूज बिटवीन हर एंड द स्पिरिचुअल गुरु। महेश उसी वक्त सब खत्म करके प्रवीण के घर से निकले एंड प्रवीण रैन बिहाइंड हिम हाफ नेकेड। इसके बाद 1982 में महेश भट्ट ने प्रवीण की लाइफ पे एक मूवी बनाई अर्थ, और बहुत में से एक वजह ये भी हो सकती है कि प्रवीण के 1983 में गायब होने की। ऐसा कहा जाता है जब वो 1983 में गायब हुई तब वो एक स्पिरिचुअल ट्रिप पे चली गई थी, जहां से उन्होंने नई हॉबीज अपना ली और उन्होंने इंटीरियर डिजाइनिंग को अपना करियर बना लिया था, जो उन्होंने लेटर ऑन यूएस शिफ्ट होके पूरा किया। 1984 में प्रवीण ने ऑटोबायोग्राफी की मैन्युस्क्रिप्ट यूजी कृष्णमूर्ति के पास छोड़ी थी, which never got published. In her sanity times, she used to paint, write and do interior designing. इन सब के बाद उन्होंने कुछ बहुत ही controversial इंटरव्यूज दिए, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन, बिल क्लिंटन, रॉबर्ट रैडफोर्ड, प्रिंस चार्ल्स एंड एआई गोरे पे उनके मर्डर प्लानिंग का इल्जाम लगाया। प्रवीण बाबी ने संजय दत्त पर बॉम्बे ब्लास्ट में शामिल होने का ब्लेम लगाया एंड शी सेड शी हैड प्रूफ। इसके बाद संजय दत्त को टाडा कोर्ट में बुलाया और प्रवीण को प्रूफ देने के लिए कोर्ट की डेट दी गई, लेकिन प्रवीण बाबी नेवर रीच्ड देयर। रिपोर्ट सेज शी वाज सो अफ्रेड टू लीव हर हाउस कि उन्हें कोई मार देगा। मीडिया ने उन्हें बहुत सारे नाम देने शुरू कर दिए, जैसे कि क्रैक, सेक्स किटन टर्न कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट और एक तो प्लेन पागल भी था। लेटर इन 1988 उन्होंने मुस्लिम से अपना रिलीजन क्रिश्चियनिटी में भी चेंज करने की बात की। एक इंटरव्यू में प्रवीण ने बॉलीवुड में वापस आने पे स्टेटमेंट दिया कि पूरी इंडस्ट्री ने उन्हें सिर्फ एक आदमी की वजह से अकेला छोड़ दिया और वो अभी भी इंडस्ट्री में है, तो आई डोंट विश टू कम बैक। प्रवीण बाबी के सेक्रेटरी के बेटे ललित ने बताया कि प्रवीण को किसी पे भी भरोसा नहीं था। उन्हें लगता था कि कहीं पे भी अगर कुछ भी हो रहा है तो वो उनको मारने के लिए हो रहा है। टाइम बिताते उन्होंने सिर्फ एग व्हाइट्स खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कुक फूड इज पॉइजन। वो अपने एग्स और दूध के पैसे गेट के नीचे से पास करती थी और जब कोई रख के चला जाता था तो उसे वो अंदर ले जाती थी। उनकी मेंटल हेल्थ इतनी खराब हो गई कि उन्होंने अपने विल में अपनी सारी प्रॉपर्टीज अपने डेड रिलेटिव्स के नाम कर दी थी। एंड देन वन डे इन जनवरी 2005 जब नोटिस किया गया कि प्रवीण ने 2-3 दिन से अपने गेट के बाहर से सामान नहीं लिया था, दैट्स व्हेन पुलिस फाउंड अ बॉडी इन हर ओन लोनली रूम। वहां एक व्हीलचेयर, कुछ न्यूज़पेपर्स, मेडिसिन एंड अल्कोहल बॉटल्स मिली।
उनकी डेथ की वजह डायबिटीज बताई गई, जिसकी वजह से उनके एक पैर का मांस सड़ गया था और वो चल नहीं पा रही थी। दूसरी वजह ये भी बताई गई कि उन्होंने लगभग 3 दिन से कुछ नहीं खाया था एंड मे बी शी स्टार्व्ड टू डेथ। उनके डेथ के बाद प्रवीण का नेफ्यू जावेद अहमद सामने आया और उन्होंने प्रॉपर्टी क्लेम करने के लिए खुद को उनका एडॉप्टेड सन बताया, लेकिन उनकी 80% वेल्थ अल्टीमेटली अंडरप्रिविलेज्ड बच्चों में गई, बाकी 20% उनके मैटरनल अंकल को दी गई। ऑन दी अदर हैंड BR इशारा, महेश भट्ट जैसे कुछ लोगों का ये मानना भी है कि ये मेंटल इलनेस जिसने प्रवीण बाबी की जान ले ली वो जेनेटिक थी। I think this was inherited. And that's how and why her father died. Mahesh Bhatt did try his best. He took her to UG Krishnamurti, Bangalore लेके गए, वहाँ क्योर कराने की कोशिश की, क्योर हो भी गई, एक बार इंडस्ट्री से चली गई थी, फिर वापस आई एंड शी वाज वेलकम इन द इंडस्ट्री। 2005 में प्रवीण के जाने के बाद महेश भट्ट ने 2006 में वो लम्हे नाम से प्रवीण और खुद पे सेमी ऑटोबायोग्राफी बनाई, जिसके लिए उन्होंने ये बोला। कुछ इमोशनल मोमेंट्स हैं जो बेडरूम के सीन्स हैं जहाँ पर वो अक्सर कहती थी रुक जाओ मत जाओ, और हम वो कहते थे कहने को कि रिश्ते सदा के लिए रहते नहीं हैं, जब मेरा बीवी के साथ रिश्ता नहीं रहा तो तुम्हारे साथ कैसा रहेगा। प्रवीण बाबी ने जिंदगी पूरी फेम और सबके प्यार के बीच बिताई और फिर जिंदगी के इतने टाइम तक पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया, बॉलीवुड और डायबिटीज से लड़ते फाइनली एक दिन प्रवीण बाबी हार गई। उनके जाने के बाद इतनी बातें बोली गई, कंट्रोवर्सीज लगाई गई, लेकिन अब प्रवीण बाबी खुद को डिफेंड करने के लिए यहाँ है नहीं। She will always be that hot westernized queen जिन्होंने बॉलीवुड को फीमेल लीड्स के लिए एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिया। On that note, let's just remember her for her contribution to the industry, her fight with all the scandals and her paranoid schizophrenia. सोचना एक बीमारी है जो हर इंसान को है। कहते हैं अगर इंसान सोचना छोड़ दे तो बहुत से दुखों से छुटकारा मिल जाए, मगर इंसान है ना, सोचना तो फितरत है, छोड़े कैसे। तो तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा? वेल हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस मैटर के बारे में? वेल वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं जरूर उसे पढ़ना चाहूंगा। एंड अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। तुम हमारे सोशल हैंडल्स पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, ये रहे हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय। दिया मेरी बात मान लो, हम जाने ना देंगे तुम्हें। दिया मेरा हाथ थाम लो।